प्रतीक जी, लोहिया के इस बात का हम भी समर्थन करते हैं कि जिसकी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, पर क्या जिसकी संख्या कम है उसकी होगी हकमारी? अगर हल्की संख्या है तो उसकी करेगी हकमारी? मैंने आपके समय नहीं बोला था, बदतमीजी नहीं। जिसकी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ठीक है? तो क्या हल्की संख्या की होगी हकदारी? बिहार में 120 जातियां ऐसी है जो 1% से नीचे है, 115 जातियां ऐसी है जिसकी आबादी 1 लाख भी नहीं है। इस देश के गरीब के नैनों के नीर में और नैनों के आंखों में जब नरेंद्र समा गए तो कांग्रेस की परेशानी बढ़ गई। राहुल गांधी कहते हैं कि क्यों है 3 सेक्रेटरी? हमारे बाबूजी के समय तो एक भी नहीं था, हमारी दादी के समय। देखिए धनंजय, अगर आपकी पार्टी का मसला, कांग्रेस की पार्टी का मसला है तो किनारे तय कर लीजिए, तो किनारे तय कर लीजिए, लेकिन समाज को वहां ले जाके मत खड़ा कर दीजिए जहां से लौटना बहुत मुश्किल हो, लौटना बहुत मुश्किल हो। कांग्रेस का मसला है, बीजेपी का मसला है, आपका पट्टा मसला है, किनारे ले जाके सेटल कर लीजिए, चुनाव जीत लीजिए, हार जाइए, लेकिन समाज को वहां ले जाके मत खड़ा कर दीजिए जहां से वो लौट ही नहीं पाएगा। जी बिल्कुल सच्चाई कर रहे हो। ये जाति पाति बढ़ाने का काम पॉलिटिशियन कर रहे हैं। 2013 के बाद अगर जाति पाति को किसी ने रोकने का प्रयास किया है और बिना राजनीति के, बिना जाति पाति की कोई राजनीति शुरू की है, वो अरविंद केजरीवाल नाम है। हम राजनीति को बिल्कुल भी हर हालत में रोकना चाहते हैं। देश के अंदर सिर्फ दो ही जातियां हैं। मैंने बताया, गरीबी और अमीरी और शहरी और ग्रामीण। देखिए, सुचिता की बात करने वाले केजरीवाल की राजनीति पे अगला नंबर किसका है, यही सवाल खड़ा होता है। और देश के न्यायालय पर ये वकील हैं और ऐसी बातें करते हैं। ऐसी दलील है, कोर्ट कह रहा है कि भाई जाओ अंदर, कोर्ट बेल नहीं दे रहा है, और ऐसे वकील साहब की दलील है। ऐसी भी बातें मत करिए। देश मैंने हमेशा एक बात कही, मैं आ रहा हूं प्लीज। मैंने हमेशा एक बात कही कि जब जनगणना होती थी, मतलब वो जो 2011 वाले नहीं आए आंकड़े, 21 में करवा नहीं रहे। हाँ, 21 वाला नहीं आया, 21 में तो हुआ ही नहीं, 2011 के आंकड़े, एससी और एसटी के आंकड़े तो आते थे ना। और मुझे बताया जाए कि क्या स्थितियां बदल गई एससी एसटी की? सारी नहीं बदली, एससी और एसटी की स्थितियां बदली। हाँ जी, बदलेगा कौन? बदलेगा यही, बदलने के लिए तो हक दिया था, बदलने के लिए ही हक दिया था। 2014 के बाद देश को बड़ी भारी उम्मीद थी, बदली क्या स्थिति? भाईचारा बदला है। आपने आदिवासी बोलकर नारा लगाया, लेकिन पहली बार वो आदिवासी का बच्चा स्कूल जा सके, एकलव्य विद्यालय इसी सरकार ने खोला। और जिस आरएसएस पे आरोप लगा रही थी ना, एक बस्ता मिलता है, एक गांव मिलता है, एक गांव नहीं, सुदूर गांव मिलता है। संघ के कार्यकर्ता को कहता है एकल विद्या चलाओ। मैंने देखा झारखंड के गांव पे, सर सुनो सर, झारखंड के गांव पे आरएसएस का एक कार्यकर्ता जाता है, एकल विद्यालय चलाता है, नक्सली मारते हैं उसको कि यहाँ स्कूल मत खोलो, वो अकेला चलाता है, वो संघर्ष में। देखिए, नसीर साहब जी, प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी मंच से देश बांटने की बात करते हैं, मंच से देश जलाने की बात करते हैं। वो मंच से ये कहते हैं कि कपड़ों से पहचान लेता हूँ, और वो मंच से ये बात करते हैं कि जो व्यक्ति पार्लियामेंट में गाली देता है उसको प्रमोशन किया जाता है, जो दलितों का दमन करता है उसको प्रमोशन किया जाता है, जो ओबीसी का दमन करता है उसको प्रमोट किया जाता है भाजपा में। प्रतीक जी, मैं एक मतलब दो नारे आपके सामने दूंगा, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। एक तरफ तो एक नैरेटिव है सबका साथ सबका विकास, शीर्ष नेतृत्व की तरफ से, और एक तरफ है जिसकी जितनी संख्या भारी उस हिसाब से भागीदारी। बांटना क्या है ये सब लोग समझ जाओ जो। और मैं सभी राजनीतिक दलों से कहना चाहता हूं, जितने भी शीर्ष नेतृत्व में बैठे हुए हैं, अगर ये वास्तव में सामाजिक तौर पर जो है जातियों को बांटना, खत्म करना चाहते हैं जाति व्यवस्था को, तो कितने जो है उच्चस्थ जो है जाति के नेतागण हैं, उन्होंने अपने से ओबीसी या एससी या एसटी घरानों में शादी कर ली, जरा बता दें। अखिलेश यादव ने किससे की? नहीं, चले ना, ये गलत नहीं चले, नहीं। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, क्या बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू जब बनी राष्ट्रपति, कहा गया क्या? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, रुको, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये तुम्हारी जाति, ये तुम्हारा धर्म, इनसे कहीं बहुत ऊपर है शैलेंद्र जी, किसी का किसी से प्रेम।
और वो किसी के प्रेम में कोई धागा नहीं है, किसी का कोई धागा नहीं। मैं बात आपकी समझ गया, मैंने जो कहना था कह दिया। जी जी। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बात क्यों उठी कि द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति देश की बन जाती हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद यही सरकार प्रचार करती है कि देखो आदिवासी को मैंने राष्ट्रपति बना दिया, लेकिन उनको हक कहाँ मिला? क्या वो शिलान्यास में थी? क्या नई जो संसद भवन बनी वहां उन्हें मौका दिया गया? नहीं मिला। पूर्व राष्ट्रपति राम लोहिया के समाजवाद को परिवारवाद में निकल गए। एक परिवार से बाहर न कैंडिडेट मिला, न कोई पद मिला, न किसी को प्रतिष्ठा मिली। लोहिया को खा गए और समाजवाद की बात करते हैं। अरे पक्के समाजवादी है, तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजलेली बात। भैया जैसा कौन है बताइए? उन्होंने कौन सा टेस्ट दिया था? बीसीसीआई के सच्चे बन गए। अमित शाह के बेटे यही योग्यता है उनकी, और राजनाथ सिंह के बेटे उनकी योग्यता पंकज सिंह के विधायक है नोएडा से। कहां से आना हुआ तुम्हारा? सिवान से। एक मिनट रुकिए, क्या नाम है आपका? ब्रिजेंद्र कुमार। ब्रिजेंद्र कुमार जी क्या काम करते हैं? पढ़ाई करते हैं। चलिए सवाल पूछिए। सबको जात पात से हटकर बराबरी की बात होनी चाहिए। जात पात से हटकर बराबरी की बात होनी चाहिए जी। और गरीबी को उठाना चाहिए। गरीबी को उठाना चाहिए। गरीबी को उठाना चाहिए। गरीबी से हटना चाहिए। गरीबी से हटना चाहिए। मैं आ रहा मैं एक ना आपसे मैं पूछ चुका हूँ जी। बोलो सर। देखिए, नरेंद्र मोदी जी हमेशा सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, जबकि कांग्रेस